नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपनी जो क्लास है, पिछली वाली जो क्लास थी अपन ने बात की थी, मैंने सारी आपकी जो नेक्स्ट क्लास थी इससे पहले की, उसमें आपको बता दिया था मैंने अपनी शाखाओं के बारे में। मनोविज्ञान की बात अपनी पूरी हो चुकी थी और अपनी शाखाओं के बारे में भी बात पूरी हो चुकी थी। ऑलमोस्ट मैंने सभी शाखाओं के बारे में बता दिया था। शाखाओं का अर्थ भी मैंने आपको बताया था, सबका जिनका मतलब निकलता है वही मतलब मैंने आपको बताया था। शाखाओं से रिलीजन ये है कि मनोविज्ञान को अलग अलग मार्जन हुआ था एक तरह से मनोविज्ञान का, और अलग अलग शाखाएं निकल के आई थी। अलग अलग क्षेत्र हैं जिनके बारे में अपन ने बात कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, और मैंने जाते जाते आपको बता दिया था कि अपन थोड़ा सा पार्ट किसका पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के, क्योंकि आपके एग्जाम में सीटेट का एग्जाम हो, आरटेट का एग्जाम हो, या फिर एचटीसी का हो, या पीटीटी का हो, इन एग्जाम में शिक्षा मनोविज्ञान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अपन बात कर रहे थे। देखो दोस्तों, अपनी बात चल रही थी वो थी शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में मैं आपको बता चुका था कि शिक्षा मनोविज्ञान दो वर्ड है। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक निकला है शिक्षा और निकला है मनोविज्ञान। एक वर्ड है यहाँ पर शिक्षा और एक वर्ड है मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये दो वर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आराम से समझेंगे, एक एक बाय स्टेप ले चलूंगा आपको मैं। एक एक स्टेप है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, बस जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर मैंने जैसा दिख रहा है वैसा ही लिख दिया, शिक्षा मनोविज्ञान लिखा हुआ है और शिक्षा को अलग लिखा, मनोविज्ञान को लिखा। अब जितनी भी अपनी क्लास हुई थी उनमें मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है दोस्तों? व्यवहार का अध्ययन करता है। ये बात भी आप सभी को पता होगा। अब बात करें शिक्षा की इधर, तो शिक्षा भी अध्ययन करता है किसका? व्यवहार का। लेकिन दोस्तों, शिक्षा अध्ययन किसका करेगा? मानव के व्यवहार का, मानव व्यवहार का। ठीक है दोस्तों, ये चीजें मैं आपको बता चुका था पहले वाली क्लास में कि अपन ने मानव व्यवहार का अध्ययन क्यों किया और यहाँ पर व्यवहार का अध्ययन क्यों किया। आगे भी अभी ले चलेंगे आपको, और आगे भी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो है मैं जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज मैं पिछले वाली क्लास में बता चुका था। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में अपन जानेंगे कि शिक्षा क्या होती है और मनोविज्ञान क्या होता है। शिक्षा के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में अपन जान चुके। मनोविज्ञान के बारे में एक लाइन आराम से बोल सकते हैं अपन कि व्यवहार का विज्ञान क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि पशुओं का व्यवहार का अध्ययन करना या फिर मानव के व्यवहार का अध्ययन करना, और इन पर नियम और सिद्धांत लगा के, मनोविज्ञान के नियम लगेंगे, सिद्धांत लगेंगे, विधियां लगेगी, और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और उसके अनुसार क्या कहलाता है? ये मनोविज्ञान कहलाता है। अब यहाँ से एक शाखा निकल के आई जिसका नाम है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान। देखो, शिक्षा परिमार्जन हुआ शिक्षा का, ये शिक्षा है। शिक्षा क्या है? यही मनोविज्ञान है। क्या है दोस्तों? मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान ही क्या है दोस्तों? यही शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन शिक्षा का क्या हुआ दोस्तों? परिमार्जन हुआ। व्यवहार का क्या हुआ दोस्तों? परिमार्जन हुआ। व्यवहार का परिमार्जन हुआ। और व्यवहार के अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है मनोविज्ञान। ये मैंने 3 वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, देखना समझना। इन 3 वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, किस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से एक भाग है और मनोविज्ञान की एक शाखा है। देखो, शिक्षा, व्यवहार और मनोविज्ञान। व्यवहार का अध्ययन मैंने यहाँ पर लिखा है, व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन व्यवहार का परिमार्जन हुआ और वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाए। तो यहाँ पर व्यवहार का परिमार्जन किस रूप में हुआ? मानव व्यवहार के रूप में। यानी कि मानव व्यवहार किसकी कड़ी है बीच की? शिक्षा और मनोविज्ञान की कड़ी है। किसकी कड़ी है दोस्तों? यहाँ पर मानव व्यवहार, मानव व्यवहार किसकी कड़ी है? शिक्षा
तथा मनोविज्ञान की कड़ी है, बीच की कड़ी है। क्या है दोस्तों? मानव व्यवहार, क्योंकि शिक्षा में अध्ययन किसका होगा दोस्तों? मानव व्यवहार का होगा, और व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। अगर मनोविज्ञान के आगे शिक्षा जुड़ जाता है, यानी कि वो अध्ययन किसका कर रहा है? आप मानव व्यवहार का, वहां पर पशु नहीं आएगा। ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका था, इसीलिए अपन लिखा कि मानव व्यवहार शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच की क्या है? कड़ी है। और मानव व्यवहार का क्या हुआ दोस्तों? परिमार्जन हुआ, और परिमार्जन करके इसका अध्ययन किया गया। क्या किया दोस्तों? अध्ययन। और अध्ययन क्या कहलाया दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाया। अब बहुत से बच्चों को आप क्या है कि परिमार्जन का अर्थ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर परिमार्जन का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे एक वर्ड आ रहा है, इसमें पढ़ने से आ रहा है मार्जन करना किसी चीज में, तो वो जोड़ना हो गया। एक आप जोड़ने से ले सकते हो कि मनोविज्ञान में किसका जोड़ हो गया? शिक्षा मनोविज्ञान का। और व्यवहार में किसका हो गया? मानव व्यवहार का। यानी कि मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? अब शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा जो दोस्तों हुई है, ये एक जो अपना शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है, इसके बारे में बताया गया। अभी अलग अलग मनोवैज्ञानिक आएंगे और अलग अलग बातें कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसे है। जैसे आपने पढ़ा होगा मनोविज्ञान में, मैंने आपको परिभाषाएं बताई है, सबकी परिभाषाएं अलग अलग लिखी है। किसी ने नियामक बोला, तो किसी ने क्रियात्मक बोला, तो किसी ने विधायक बोला। ये चीजें अलग अलग है। इसी प्रकार इसकी भी परिभाषाएं आएगी, और उसमें शिक्षा मनोविज्ञान को किस तरह से बोला, किस तरह से बालक सीखता है, बालक प्रकृति के माध्यम से सीखता है, तो बालक के लिए शिक्षा जरूरी है। बालक समाज में जाके सीखता है, तो बालक के लिए शिक्षा जरूरी है। पहले के टाइम क्या होता था कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, और उसमें नियम और सिद्धांत लगा दिए जाते थे, और उसी प्रकार बालक के बारे में बता दिया जाता था। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान आने के बाद ही बालक के बारे में बताया कि बालक, जैसे कोई मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बोला कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो सबके लिए अलग अलग होती है। यानी कि बच्चे की क्वालिटी देखकर ही आप उसको शिक्षा दे सकते हैं। जैसे साइंस सब्जेक्ट दिलाना है, तो बालक की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? साइंस सब्जेक्ट जैसी होनी चाहिए। किसी को आर्ट्स दिलाना है, तो बालक की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? आर्ट्स जैसी होनी चाहिए। तो ये जो विभेद किया, ये जो विभाजक किया, ये जो बांटा है, ये जो छांटने का काम किया है, ये किसने किया है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान ने किया है। यही अपन सारी बातें करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको लिखा, 3 वर्ड लिखे हैं, शिक्षा, व्यवहार और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की आपको परिभाषा याद होगी कि व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन शिक्षा में क्या जाएगा? मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। और व्यवहार, मानव व्यवहार में शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच की कड़ी, यानी कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके दोस्तों कि शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच की कड़ी कौन कहलाता है? मानव व्यवहार कहलाती है। मानव व्यवहार का परिमार्जन किया, और इसका अध्ययन करने के बाद ये क्या कहलाया दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाया। इसके बाद ही अपन कह सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह सकते हैं अपन कि मानव व्यवहार कि मनोविज्ञान क्या है? क्या कह सकते हैं दोस्तों? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब दोस्तों आप ऑल कंपटीशन, अभी जब अपन क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, जो भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको अपन सोल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पर 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर क्लास के बाद बताता रहूंगा। जैसे अपन ने पहले वाली क्लास में 2-2, 3-3 क्वेश्चन बताए थे, उससे रिलेटेड, और कुछ मैंने बोले भी हैं मुंह से, तो वो चीजें अपन साथ लेके चलेंगे। आप ऑल कंपटीशन एग्जाम उठा के देखना, किसी भी एग्जाम को उठा के देखना, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और उसमें जो पूछने का तरीका था वो ये था कि शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो वहां पर ऑप्शन में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि मानव का, पशु का, पक्षियों का, या उपरोक्त सभी का, जैसे मैंने पहले बताया था। यही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के 10 बार पूछा गया है। कितनी बार दोस्तों? 10 बार पूछा गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं, आपको याद क्या रखना है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव, पशु और पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है दोस्तों?
तो ये सिर्फ मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब वो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपको याद क्या रखना है, मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बारे में अभी भी आधी जानकारी दी है, आधी जानकारी और बाकी है, वो भी आप बाद में देंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझ में आएगा दोस्तों आपको, शिक्षा, व्यवहार और मनोविज्ञान। मानव व्यवहार जो है वो बीच की कड़ी है दोस्तों शिक्षा और मनोविज्ञान की, और मानव व्यवहार का परिमार्जन क्या कहलाता है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। परिमार्जन का अर्थ भी समझ में आएगा इसको, कि आप में शाखा को जुड़ा है, जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान में जुड़ी है और इसका परिमार्जन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, अब मिटा देते हैं इसको, अब आगे बात करते हैं। और देखो, बात कर रहे हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान की मैंने अभी इतनी सी बात की है कि शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। अभी यहाँ पर अपन उत्पत्ति के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले, उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे और वहां से भी जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान उनके अनुसार क्या था। देखो, एक दोस्तों एक मनोविज्ञान है जिसका नाम है रूसो। नाम सुना होगा आपने, क्या नाम है दोस्तों, रूसो। इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों, पुस्तक का नाम है एमिल। क्या नाम है दोस्तों, एमिल। इस पुस्तक का नाम है दोस्तों एमिल। याद रखना, पहले भी मैंने जितनी पुस्तकें आई है एक साथ नाम भी लिखाया है। जिस जिस पार्ट में जितनी क्वेश्चन पुस्तकें आएगी मैं एक साथ बाद में जरूर लिखाऊंगा, लेकिन आप साथ के साथ लिखते भी चलिए। रूसो एक मनोविज्ञान है, इसकी एक पुस्तक है एमिल। इस पुस्तक में इन्होंने एक विचारधारा दी थी जिसका नाम था प्रकृतिवाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा दी दोस्तों, प्रकृतिवाद विचारधारा। आपको याद क्या रखना है, ये विचारधारा किसने दी थी, रूसो ने। रूसो ने कौन सी विचारधारा दी दोस्तों, उसका नाम था प्रकृतिवाद विचारधारा। याद रखना दोस्तों, प्रकृतिवाद विचारधारा की जनक कौन है दोस्तों, रूसो है। इस विचारधारा में, किस विचारधारा में दोस्तों, इस प्रकृतिवाद विचारधारा में यह बताया गया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके बारे में बोला गया है। इस विचार प्रकृतिवाद विचारधारा में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बोला गया है कि जो बालक होता है, यानी कि ये जो बालक है, समझना दोस्तों, आराम से समझना, आराम से समझ में आएगा। ये जो बालक है, ये जो बालक है वो कैसे सीखेगा, प्रकृति के माध्यम से सीखेगा। कैसे सीखेगा, प्रकृति के माध्यम से सीखेगा। आया समझ में दोस्तों। अब प्रकृति के माध्यम से सीखेगा, अगर मैं किसी बालक को ये कहता हूं कि आप प्रकृति के माध्यम से सीखिए, या फिर आप एनवायरनमेंट को देख के और सीखिए, खुला छोड़िए, स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे सीखेगा बालक, स्वतंत्र रूप से सीखेगा। कैसे सीखेगा दोस्तों, स्वतंत्र रूप से सीखेगा। ये किसने कहा दोस्तों, रूसो के अनुसार। इसकी पुस्तक थी दोस्तों एमिल। उस पुस्तक का नाम याद रखना आप, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये पुस्तक किसने लिखी थी या इसके रचयिता कौन से मनोविज्ञान थे। इन्होंने एक प्रकृतिवाद का विचारधारा दिया था, सिद्धांत दिया था। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया कि जो बालक होता है, जो बालक होता है वो प्रकृति के माध्यम से सीखता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से सीखता है। यानी कि बालक की जो शिक्षा होती है वो स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए, उसको खुला छोड़ देना चाहिए। जो उसकी रुचि है, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, जिस सब्जेक्ट में वो ज्यादा पढ़ना चाहता है, जिस क्षेत्र में वो ज्यादा रुचि रखता है, या जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, उसको उस तरह से शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये पुरानी चीजें, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे बालक की क्रिएटिविटी माइंड है, जैसे कोई बालक आपका देख रहा होगा, अगर छोटा बालक रहता है तो उसे बचपन से ही पता चल जाता है कि इस बालक की इसमें रुचि है। तो यानी कि बालक को प्रकृति में खुला छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से खुला छोड़ देना चाहिए। जैसे बालक की रुचि अगर ज्यादा ऐसे खेल में है, कूद में है, तो उसको उसी के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए और उसको स्पोर्ट में ही ध्यान देना चाहिए। बालक की रुचि अगर विज्ञान के क्षेत्र में है तो उसके आगे विज्ञान के क्षेत्र में ही रह जाना चाहिए और विज्ञान के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बालक की रुचि अगर क्रिएटिविटी चीज में है तो उसको साइंटिस्ट के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से बताया गया है कि रूसो ने, कि जो बालक जो सीखता है वो प्रकृति के माध्यम से सीखता है और उसको स्वतंत्र तरीके से रखना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से बालक ज्यादा सीखता है। ये चीजें बताई दोस्तों किसने,
रूसो ने। अभी जो मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, सीखना सीखना सीखना, इसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पहले अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा देते हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि शिक्षा अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अपन मनोविज्ञान को लेके चल रहे हैं कि इनके आधार पर शिक्षा किस तरह की थी, और इस तरह से पता भी चल जाएगा आपको कि वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। अब बात करते हैं दोस्तों बीएफ स्किनर। किसकी बात करेंगे दोस्तों? एक मनोविज्ञान है जिसका नाम है बीएफ स्किनर। मनोविज्ञान में बहुत सारे स्किनर हुए थे, मैंने पहले भी बताया था आपको कि मनोविज्ञान में बहुत सारे स्किनर हुए थे, लेकिन यहाँ पर आपको जो मनोविज्ञान में स्किनर नाम आएगा ना, वो नाम आएगा क्रिया क्रिया प्रसूति का सिद्धांत दिया था दोस्तों अधिगम में। आपको पता होगा क्रिया प्रसूति का सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने आएगा। अगर मैं कहीं बार अगर आपको स्किनर भी लिख देता हूँ तो आप समझ जाना कि ये स्किनर कौन सा वाला है? बीएफ वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये वही स्किनर है, यहाँ पर एक ही स्किनर आएगा जो अपने सिलेबस में है। ठीक है, इस स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान किसके समय का है दोस्तों? अरस्तु के समय का है, अरस्तु के समय का। किसने कहा दोस्तों? ये बीएफ स्किनर ने कहा कि अरस्तु के समय शिक्षा मनोविज्ञान आ गया था, या शिक्षा मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति हुई थी वो अरस्तु के समय हो गई थी। और अरस्तु के अनुसार इन्होंने बताया कि अरस्तु ये कहता था, अरस्तु के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या थी? शिक्षा मनोविज्ञान थी इनके अनुसार कि सबके लिए अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए। किसके अनुसार दोस्तों? अरस्तु के अनुसार शिक्षा, अरस्तु के अनुसार शिक्षा क्या थी? कि सबके अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए, सबको अलग अलग प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। जैसे किसी को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, किसी को सामाजिक शिक्षा देनी चाहिए, तो किसी को आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए, किसी को बौद्ध शिक्षा देनी चाहिए। ये प्रकार बताए थे किसने? अरस्तु ने। अरस्तु ने ऐसा बोला था कि शिक्षा सबके लिए भिन्न भिन्न होनी चाहिए। दूसरी बात करें दोस्तों तो सबको अलग अलग शिक्षा के रूप में अलग अलग वीडियो से सिखाना चाहिए, अलग अलग वीडियो से सिखाना चाहिए, अलग अलग वीडियो से, यानी कि अलग अलग मेथड, 1000 2000 5000 मेथड लगाने चाहिए। कि जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, जैसे हम समस्यात्मक बालक पढ़ेंगे तो समस्यात्मक बालक के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? खेलकूद विधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रतिभाशाली बालक है, क्रिएटिविटी बालक है, तो इनके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो प्रायोगिक विधियों के लिए प्रयोग करना चाहिए। ये इस तरह की बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं जो अपन बालकों पर अप्रोच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये किसने कहा था दोस्तों? अरस्तु ने कहा था। अब अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए, अलग अलग विधियां होनी चाहिए, और बालक स्वतंत्र तरीके से सीखना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से सीखना चाहिए। ये किसने कहा था दोस्तों? अरस्तु ने। और किसके अनुसार था? बीएफ स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान अरस्तु के समय का था, और अरस्तु ने ये सब चीजें बताई। ठीक है दोस्तों, लिखने की जरूरत नहीं है। अलग अलग शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए, जैसे नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। नैतिक शिक्षा का मतलब होता है दोस्तों डिसिप्लिन, अनुशासन वाली शिक्षा, या फिर जिसको समाज से भी ज्यादा जानता हो, यानी कि कानून की चीजें, ये सब चीजें समझता हो, समझाता हो, ये क्या होती है? नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। और इसके बाद आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए, आध्यात्मक, ईपीसी, ऐसी शिक्षा, अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए, विधियां अलग अलग होनी चाहिए, और इसके बाद स्वतंत्र तरीके से उसे सिखाना चाहिए। अब दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि शिक्षा में ये सब चीजें आ रही है, जैसे नैतिक शिक्षा आ रही है, आध्यात्मिक शिक्षा आ रही है, तो ये सब चीजें किसका भाग है दोस्तों? ये मनोविज्ञान के भाग है। क्योंकि आप शिक्षा किस तरह से प्राप्त कर रहे हो दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर रहे हो। यानी कि बालक जो सीख रहा है ना, वो किसके माध्यम से सीख रहा है? मनोविज्ञान के माध्यम से सीख रहा है। यानी कि बालक की शिक्षा किसके तरीके से दी जा रही है? मनोविज्ञान के तरीके से दी जा रही है। क्योंकि देखो इसमें अलग अलग शिक्षा आनी चाहिए, नैतिक शिक्षा आनी चाहिए, तो ये भाग किसके नियम लग रहे हैं? मनोविज्ञान के नियम लग रहे हैं, इसमें मनोविज्ञान के प्रकार लग रहे हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत लग रहे हैं। इसमें विधियां की बात करें अपन कि यहाँ पर अरस्तु ने बोला है कि अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो अलग अलग विधियों का प्रयोग करने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर किसके भाग है? मनोविज्ञान की विधियों का प्रयोग हो रहा है।
तो मनोविज्ञान के माध्यम से क्या सीखा जा रहा है, शिक्षा को सीखा जा रहा है, ऐसी चीजें आ रही है। तो इसीलिए मनोविज्ञान का भाग क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपको? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है दोस्तों, मिटा देते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों, मैंने अलग अलग मनोविज्ञान के बारे में आपको बताया है और कि शिक्षा क्या है इसके बारे में आपको समझाया होगा और आपको समझ में आया होगा। अब आप जो अपन परिभाषाएं की बात करेंगे ना, वो एक दिन इसी की एक क्लास लगाएंगे और अलग परिभाषाओं को एक ही दिन पढ़ेंगे और सबको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। अब बात करता हूँ मैं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस धातु से हुई, किस शब्द से हुई? तो शिक्ष धातु से हुई। संस्कृत के शिक्ष धातु से, शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से हुई। कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय। और कौन सी धातु जोड़ी गई है इसमें? शिक्ष धातु। आ प्रत्यय लगने से हुई है। आया समझ में दोस्तों? मैंने उत्पत्ति की बात की, उत्पत्ति कैसे हुई शिक्षा मनोविज्ञान की? शिक्ष धातु से हुई है जिसमें आ प्रत्यय जोड़ा गया है और ऐसे शिक्षा की उत्पत्ति हुई है। इसमें शिक्ष का अर्थ क्या है दोस्तों? अर्थ या तो सीखना है या फिर सिखाना। सीखना क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है अधिगम, और सिखाना क्या होता है दोस्तों? शिक्षण करना। या फिर सिखाना क्या होता है? एक कला होती है। क्या होती है दोस्तों? सीखना क्या है? क्योंकि लर्निंग क्या बोलते हैं, एक वर्ड आता है लर्निंग, अधिगम, और उसी का अर्थ क्या होता है? सीखना। सीखना या सिखाने की क्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। किसके अनुसार दोस्तों? उत्पत्ति में बताया गया है। मैं उत्पत्ति की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और उत्पत्ति में शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से क्या क्या बना है? शिक्षा बना है। और इसका अर्थ जो होता है वो होता है सीखना और सिखाना। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि सीखना, सीखने तथा सिखाने की क्रिया कौन सी दोस्तों? सीखने तथा सिखाने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। अब ये जो बात बोली गई है ना, सीखने तथा सिखाने की क्रिया, ये एक परिभाषा में भी आएगी। किसमें दोस्तों? परिभाषा। मैंने एक बताया ना, मैं आपको इस तरह से ले चलूंगा कि आपको बिल्कुल जोड़ते हुए ऐसा समझ में आएगा कि अपन बिल्कुल लाइन से लाइन जुड़े हुए हैं। सीखने तथा सिखाने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? शिक्षा कहलाती है। और ये बात किसने बोली दोस्तों? स्किनर ने बोली। किसने बोली दोस्तों? स्किनर ने ये बात बोली है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इधर, सीखना क्या है? ये है अधिगम, और सिखाना क्या है? ये एक शिक्षण है। सीखना कैसे होता है दोस्तों? अभी अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सीखना, आप कब सीखते हैं किसी चीज को? जब आप उसमें रेगुलरिटी बनाते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। और सिखाना क्या है? मैंने आज जो सीखा है, जैसे मैंने आज इसको पढ़ाना सीखा है और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? सिखाना हो जाएगा। और ये मेरी क्या है? कला है एक। मैं अपनी कला के माध्यम से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं जो मुझे याद है। और ये मैंने कैसे याद की, यानी कि मैंने कैसे सीखी है? क्योंकि मैंने इसको नियमित समय दिया है। आज अगर मैं 4 घंटे साइंस के सब्जेक्ट को या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद में उस सब्जेक्ट को वापस देखूंगा, तब आप नहीं सीख सकते। ये कब सीखेंगे? जब आप रेगुलरिटी बनाएंगे। अपन छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं, छोटे से एग्जाम्पल की, जैसे मैं कोई पंखा ठीक करने वाला, अपने घर पे अपन कोई मैकेनिकल को बुलाते हैं और अपने पंखे को ठीक करता है वो, ठीक है। अपन पंखा देखते हैं और वो ठीक करता रहता है, लेकिन जैसे ही जैसे वो ठीक करता रहता है, वो 10-15 मिनट में वो ठीक करके चला जाता है, और अपन क्या इसके देखने से सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे दोस्तों। इसको कब सीखेंगे? जब उसको अपन खुद प्रयोग में नहीं ले लेते। यानी कि प्रयोग करना भी क्या है? एक सीखना है।
और सिखाना क्या है कि मैंने आज ये, अगर वो मैकेनिकल आया पंखे को सही कर रहा है, अगर वो मुझे बता जाता है कि इस तरह से पंखे को सही किया जाता है, इस तरह से देखा जाता है, फिर थोड़े दिन में उसकी प्रैक्टिस करूंगा और उसके बाद मैं अपने घर का पंखा खुद सही कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ, खोल सकता हूँ। ये सब चीजें अगर मुझे आ जाती है तो दोस्तों मैं पंखे को सही कर सकता हूँ, यानी कि इसको खोल सकता हूँ और थोड़ा सा इसको सेट कर सकता हूँ। ये सब चीजें मुझे कब आएगी, जब मैं इसे सीख लूंगा। और सिखाना क्या होगा दोस्तों, फिर मैं इस बात को किसको, दूसरे को, आपको बताऊंगा या फिर तीसरे को बताऊंगा, अदर पर्सन को बताऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सिखाना हो जाएगा। और ये क्या है मेरी दोस्तों, कला है एक। अब आया होगा मतलब आपको समझना कि सीखना क्या है, सिखाना क्या है। सीखना एक अधिगम है, जबकि शिक्षण और कला क्या कहलाती है, सिखाना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगर आप मान लो किसी सब्जेक्ट को आप 2 घंटे रेगुलरली दे रहे हो और रोज रोज उसी टाइम उसको पढ़ते जा रहे हो, तो एक दिन आप सीख जाएंगे। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले कब याद होते हैं अपन, जब आज भी उसी फॉर्मूले को देखा, कल उस तरह को बार बार देखा, और आज भी ये होता है कि आपको अधिकतर फॉर्मूले याद नहीं होंगे। अब उस फॉर्मूले का सीखना कब होगा, जब आप उसको रेगुलरली देंगे। 10 दिन तक आप उसको लिखेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप उस फॉर्मूले को किसी को समझा भी सकते हैं। ये चीजें होती है सीखना और सिखाना। और सीखने सिखाने की क्रियाएं क्या कहलाती है दोस्तों, शिक्षा कहलाती है। और ये परिभाषा दी थी जो है वो बीएफ स्किनर ने दी थी। बीएफ स्किनर के अनुसार 2 वर्ड आते हैं, सीखना और सिखाना। अगर ये दोनों, सीखने और सिखाने के वर्ड, दोनों वर्ड आ जाते हैं ना, तो समझ जाना ये परिभाषा किसकी है, स्किनर की है। अगर यहाँ सीखने की जगह अधिगम आ जाता है और सिखाने की जगह शिक्षण आ जाता है, तो भी ये परिभाषा किसकी है दोस्तों, स्किनर की परिभाषा है। आपको सीखना और सिखाना याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये बात। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आराम से आपको। और बात करते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा का मतलब एजुकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ बात करते हैं एजुकेशन की। 3 भागों में इसको बांटा गया है, यानी कि यहाँ पर भी मैं उत्पत्ति की बात करूंगा कि इसकी उत्पत्ति कितने शब्दों में हुई, 3 शब्दों में। पहली बात करेंगे एजुकेयर की, दूसरी बात करेंगे एजुकेटम की, तीसरी बात करेंगे दोस्तों अपन यहाँ पर एजुकेयर की, जहां स्पेलिंग में आएगा EDUCERE। यहाँ पर ई है, जबकि यहाँ पर क्या है, ए है। इसका मतलब होता है दोस्तों आगे बढ़ना। क्या होता है दोस्तों, आगे बढ़ना। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा, लेकिन मनोविज्ञान हो सकता है आपको आगे बढ़ाए नहीं, सिर्फ एक लाइफ में जीने का सबक दे जाए, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान आपको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने में सहायक प्रदान करता है। इसलिए इसको क्या बोला गया, आगे बढ़ना। एजुकेटम का अर्थ 2 तरह से लिया गया है दोस्तों। इसमें 2 वर्ड है, ई यानी एंटर और डी यानी बाहर निकालना, अंदर और बाहर। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड किसके, एजुकेटम के। इसके बाद बात करते हैं अपन एजुकेयर की। इसका अर्थ होता है दोस्तों विकसित करना। विकसित करने का मतलब समझ में आ जाएगा आपको कि मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा जुड़ने के बाद वो क्या कहलाएगा, विकास होगा। यानी कि उस मनोविज्ञान में और भी ज्यादा विकास होगा, उस व्यवहार के विज्ञान में और भी ज्यादा विज्ञान होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। एक अनपढ़ व्यक्ति रहता है, क्या इस टाइम प्रेजेंट टाइम में एक अनपढ़ व्यक्ति को आप इस समाज में रहने के बाद क्या ऐसा कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं सीख रहा है? सीख रहा है, आराम से सीख रहा है, लेकिन थोड़ा सा विकास हो जाएगा उसमें। अगर उसमें शिक्षा जुड़ जाएगी तो थोड़ा सा अच्छे बुरे का भेद हो जाएगा उसमें, और वो जो कार्य कर रहा है उसमें और अच्छे तरीके का विकास हो जाएगा और उससे अच्छे ढंग से कर सकता है। मान लो कोई डॉक्टर के पास जाता है, अनपढ़ व्यक्ति है, तो वो चीजें नहीं समझेगा कि मुझे ये दवाइयां वगैरह कहाँ मिली है, ये सब चीजें कहाँ पर मिलती है। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा होता, उसमें विकास होता, शिक्षा का ज्ञान होता, तो वो डायरेक्ट वहां से डॉक्टर के पास मेडिकल में जाता और मेडिकल को बोल देता, उसको पढ़ लेता और वो चीजें नाम लेके भी बोल देता। ये चीज होते हैं दोस्तों विकास। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर अंदर और बाहर की। अंदर बाहर का मतलब है यानी कि अंदर हुए ज्ञान को बाहर निकालने की जो क्षमता होती है ना, वो क्या कहलाती है दोस्तों, शिक्षा कहलाती है। यानी कि इसमें लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लेना, अंदर और बाहर। इसका मतलब होता है
अंदर छिपे गुणों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, यानी कि शिक्षा कहलाता है। अंदर छिपे गुणों को बाहर निकालना, अंदर छिपे गुणों को दोस्तों बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? शिक्षा कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि छिपे गुण, बहुत से आपने ऐसे भी व्यक्ति देखे होंगे जो शिक्षा के क्षेत्र से पिछड़ जाते हैं, यानी कि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, लेकिन अपन उनको देखते कहते हैं क्या थोड़ा पढ़ जाता तो पता नहीं क्या कर जाता। कहते हैं अपन जनरली, आपने बहुत सारे लोग बच्चों के लिए भी बोला होगा, अपने पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए बोलते हैं कि ये तो 1 घंटा पढ़ता है, जिसमें 10 दूसरे बच्चों से 10 घंटे के कंपेरिजन ज्यादा पढ़ लेता है, ज्यादा याद होता है। तो अंदर छिपे गुणों को कौन निकाल रहा है दोस्तों? शिक्षा। जब उसको शिक्षा दी जाएगी तब उसको उसके तरीके के बारे में, नियम के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, उस एनवायरमेंट के बारे में पता चलेगा दोस्तों, और वो जो है अंदर बाहर की क्षमता को जानने लग जाएगा कि यार मेरे अंदर ये चीजें हैं, मैं ये कर सकता हूँ। ये सब चीजें कब करेगा दोस्तों? जब उसको शिक्षा दी जाएगी। इसी के बारे में मैटर के अपन आगे भी बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही रहेगा। लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो मनोविज्ञान की, तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें, और लाइक शेयर कमेंट बनाए रखें दोस्तों। ऐसे ही प्यार आपका बना रहे आगे क्लास के लिए। थैंक यू दोस्तों।